So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Pound Goal and I am your संदीप भैया। और आज मैं बात करने वाला हूँ, ये डेडिकेटेड वीडियो है बीटेक थ्रू लेटरल एंट्री वालों के लिए। अगर तुम लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर तुमने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीएससी किया हुआ है और तुम अगर लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम यूपी के हो और लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर तुम इस वीडियो को मिस करते हो ना तो डेफिनेटली यार यू विल लॉस अ लॉट ऑफ थिंग्स मे बी। ठीक है, और तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर रहेगा बिकॉज दिस इज अ बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। इसे देखने के बाद तुम्हें फुल टू क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें बीटेक में कैसा एडमिशन लेना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यूपी के नहीं, यूपी से बाहर भी देश दुनिया में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका पैकेज भी बढ़िया है और एडमिशन लेना भी आसान है। बस सिर्फ और सिर्फ लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो डिप्लोमा करने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं बीटेक में। और कई तो ऐसे हैं जो डिप्लोमा करने के बाद टेक से नॉन टेक में चले जाते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बैठ के, पता नहीं कहाँ है, फिर डिप्लोमा कहाँ करे थे चाचा, पर उन्हें कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं पता नहीं बीटेक में बहुत फीस लगता है, फलाना ढमकाना, 10 तरीके की बातें करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आई कैन बेट यू कि ये वीडियो बेस्ट है लेटरल एंट्री वालों के लिए कि अगर तुम सीयूईटी का प्लान कर रहे हो तो इसे देखने के बाद ना पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए तुम अप्लीकेबल हो और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हें ऐड करनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी तुम्हें अब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़े, कौन सी किताब से पढ़े, कौन से कॉलेज की फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दे डोंट हैव मच आइडिया, बट दिस वीडियो इज फॉर यू। इसे तुम लास्ट तक देखो, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और एक बात मैं तुमसे और बताना चाहूंगा, जो कि कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मात्र 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और 75% ऐसे हैं जिन्होंने नहीं करा है। पर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं करा है इट्स योर पर्सपेक्टिव, मे बी कि हमारी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फेमस होने का वो है कि मैं यहाँ पे काम इसलिए करता हूँ, नहीं, मैं बस काम यहाँ इसलिए करता हूँ ताकि मेरे हर एक भाई को सही मार्गदर्शन मिल पाए, सीधी बात। ठीक है, चैनल वैनल तो आते जाते रहेंगे, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते रहेंगे, बट इफ यू विल सब्सक्राइब देन यू विल गेट ए लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी गलतियां करने से तुम बच जाओगे जो हमने या हम मेरे जैसे सैकड़ों बच्चों ने अपने पास्ट में करा है बीटेक में एडमिशन लेते वक्त। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, मैं एक एक करके यूनिवर्सिटी का लिस्ट दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी में लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक करा रही है, और तुम्हें फॉर्म भरते टाइम उस हर एक यूनिवर्सिटी को अपने फॉर्म में ऐड करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फॉर्म में कैसे यूनिवर्सिटी ऐड करना है, तो वो तुम करना मेरी इस लिस्ट को देखते हुए। पहली यूनिवर्सिटी सेंट्रल से चलते हैं, दैट इज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसकी प्लेसमेंट ये है, बीटेक इन सीएससी, बीटेक इन इजी इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल और आईटी में बीटेक करा रही है। और इसके लिए सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, मैथ और इंजीनियरिंग ग्राफिक, और साथ साथ फिजिक्स मैथ के साथ या तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक ले लीजिए या तो कंप्यूटर साइंस ले लीजिए या आईपी ले लीजिए, आपकी चॉइस है। अब बहुत बहुत बच्चों की क्वारी है, बहुत बच्चों की क्वारी मेरे पास ये आती है, हर साल ये आती है कि भैया मैंने सिविल से बीटेक करा है, पर सिविल से डिप्लोमा करा है, पर अब मैं कंप्यूटर से बीटेक करना चाहता हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो 100% मेरे भाई यू आर एलिजिबल। अगर आपने सिविल से डिप्लोमा करा है तो आप बीटेक सीएस से कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। कई बच्चे डरते हैं कि भैया क्या मैं अगर ले भी लिया एडमिशन तो मैं तो सिर्फ सिविल का पढ़ाऊं, क्या मैं सेकेंड ईयर से झेल पाऊंगा? तो ऐसा सच चीज कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है, आराम से झेल पाओगे। फर्स्ट ईयर में सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, अगर तुम सेकेंड ईयर में डायरेक्ट तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, तुम फर्स्ट ईयर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में पढ़ के इंसान बहुत बड़ा उखाड़ नहीं लेता है। ठीक है, असली इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट होती है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, दोनों बात क्लियर, आगे बढ़ो। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि मैं अदर स्टेट से हूं, क्या मैं इन सब कॉलेजों के लिए एलिजिबल हूं? यार 100% एलिजिबल हो। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी स्टेट के पैसे से थोड़ी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे चलती है ना। तुम्हारे चाचा, तुम्हारे पापा, सारे लोग पैसे जीएसटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो यार तुम्हारे पैसों से चल रही है, क्यों नहीं एलिजिबल हो भाई? सेंट्रल में कोई किसी का रिजर्वेशन जनरली नहीं होता है, तो टेंशन मत लो। ठीक है,
ओके, ये हेमोदी सेंट्रल थी, ठीक है। अब बात करते हैं आईजीडीटीयू के बारे में। तुमने डीटीयू का नाम सुना होगा, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। हाँ भाई सुना है। तो ये दो ब्रांच जो है ऑफर कर रही है, और अभी जितने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बताने वाला हूं इसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। कैसे है? क्योंकि इसका एक तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लोकेशन दिल्ली में है, और ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। मतलब यहाँ कोई लड़का तुम्हें दूर दूर तक नजर नहीं आएगा इस कॉलेज में, ठीक है। इसका हाईएस्ट इंटर्नशिप के टाइम पे जो स्टाइपेंड था वो 70K पर मंथ का था। और 2022 में जो अमेजोन ने दिया था, मतलब अमेजोन यहाँ आती है। और हाईएस्ट स्टाइपेंड 2023 में जो गया है एडोबी ने दिया है 1 लाख पर मंथ का दिया है। तो भैया यहाँ पे सैलरी छोड़ो, इंटर्नशिप ही लाख रुपए का मिल रहा है, तो सैलरी की तो बात ही अलग है, ठीक है। इसकी फीस ज्यादा है ऑफकोर्स, टोटल फीस जो है 1.05 लाख का है। हाईएस्ट पैक क्या कहते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज जो है इतना 4,285 रुपए फीस लगता है पर ईयर का, है भी गवर्नमेंट। अब इसमें अगर तुम्हें जाना है तो बस दो ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक जनरल टेस्ट और एक मैथ। अगर तुम जनरल टेस्ट और मैथ पढ़ रहे हो तो ठीक है, आईजीडीटीयू के लिए तुम जा सकते हो, बट लड़की होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। डिप्लोमा में 60% से ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अगले कॉलेज पे आते हैं, अपना प्यारा दुलारा मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, ठीक है। इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है 19.24 लाख का गया है। एवरेज मान के चलो 4 से 6। यहाँ पे जो मोस्ट वांटेड ब्रांच है दैट इज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। इनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी तुमको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, सिविल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत कम है, ठीक है। अब बात किया जाए कि कौन कौन सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने होंगे, तो तुम्हें एक चीज जो मैथ है और एक चीज जनरल टेस्ट है, दोनों पढ़ने ही होंगे। और या तो तुम उसके साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ लो या फिर ग्राफिक इंजीनियरिंग पढ़ लो, इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। आइदर कंप्यूटर साइंस, आइदर ग्राफिक इंजीनियरिंग। अच्छा, एक किताब कौन सा फॉलो करूं सर? तो देखो यार, सिलेबस क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, ठीक है, तुम्हारा सिलेबस क्या है, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। वो मैं तभी लेके आऊंगा जब कम से कम 200-300 लोग इस चैनल इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे तब, ठीक है। और कौन सी किताब पढ़नी सी एग्जैक्टली उस किताब की भी मैं बारे में बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में ना आधे ज्यादा तो मुझे किताब फर्जी लगते हैं, पता नहीं क्या क्या वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ सॉलिड लेके आऊंगा तुम्हारे लिए पक्का। हाँ, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक तुम खरीद सकते हो अभी के लिए, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि पीवाईक्यूज के बहुत कायदे के साथ उन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है। बाकी तुम्हें किताब कौन सी लगानी चाहिए ये मैं बताऊंगा, और 3 महीने में तुम क्लियर कर लोगे उसे लगा के, सच बता रहा हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए सर जी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, या तो आप डिप्लोमा किए हो 3 साल का, या फिर आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो, या फिर आपने बीएससी कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हो। 60% मार्क्स एग्रीडिगेट होने चाहिए आपके पास, एक लिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अपने प्यारे दुलारे कॉलेज कानपुर, एचबीटीयू कानपुर के बारे में। फीस तुम्हें ज्यादा लग सकती है 1,35,000, लेकिन प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से देता है 44.5 लाख का। एवरेज प्लेसमेंट मान के चलो 5 से 7 एलपीए के बीच में लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट वांटेड ब्रांच है जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट होता है। बाकी जो ऑयल पेंट फलाना ढमकाना है उसमें कुछ खास प्लेसमेंट्स नहीं है, ठीक है। बट फिर भी कॉलेज बहुत बढ़िया है। स्टेट यूपी स्टेट का नंबर 1 कॉलेज है। अब देखो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब यहाँ यूपी वालों का फुल टू रिजर्वेशन है, ठीक है। एकेटीयू हो गया, एचबीटीयू हो गया, इन सब में बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है। एकेटीयू में तो स्पेशली वो बाहर के बच्चों को लेता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये रहा तुम्हारा इसके बारे में। इसके लिए सब्जेक्ट क्या लेना है, तो वही जो ट्रिपल एम का सब्जेक्ट था, वही एचबीटीयू का सब्जेक्ट है, और वही तुम्हें एकेटीयू का सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। और सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, या तो 3 साल का बीटेक हो, 3 साल का डिप्लोमा हो, या 3 साल की बीएससी हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। अब बात करते हैं एकेटीयू के बारे में। एकेटीयू जिसका तुम्हें मतलब एकदम बेसब्री से इंतजार था, तो भैया एकेटीयू जो है सीयूईटी में ही है, और सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देगा। बस आपको क्या करना होगा, सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा, एग्जाम देना होगा, रिस्कोर कार्ड लेके एकेटीयू के दरवाजे पे भी जाना होगा, और वहां दरवाजे मतलब ऑनलाइन दरवाजा है ना, और वहां से काउंसलिंग करानी होगी। तो काउंसलिंग का जिम्मा तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन किए रहो, ठीक है। काउंसलिंग तुम्हारी हम करा देंगे, एकदम बढ़िया काउंसलिंग तुम्हारी कराएंगे। तुम्हारे रैंक या तुम्हारे मार्क्स पे जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा हम उस कॉलेज में तुम्हें भिजवाएंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, ओके।
इज देयर एनी क्वारी? नो सर। ओके, सो आई स्टार्ट नाउ। ओके, तो चलो सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना होगा, तो वही वाला ट्रिपल एम वाला। एक तो तुम्हें मैथ्स कंपलसरी है, मैथ में भी अप्लाइड मैथ, ऐसा वैसा मैथ नहीं जो तुमने डिप्लोमा में पढ़ा है वही, अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। और दूसरा जनरल, जनरल रीजनिंग है ना। इसका सिलेबस मैं डिटेल में बनाऊंगा, बस तुम 300 प्लस लाइक्स इस वीडियो पे दिलवा दो, ठीक है। उसके बाद से ग्राफिक इंजीनियरिंग ग्राफिक पढ़ लो या सीएस पढ़ लो, इनमें से कोई एक पढ़ लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। और उसके बाद से तुम यूपी के होने चाहिए, और क्या होना चाहिए कि तुमने 3 साल का या तो डिप्लोमा किया हो या कर रहे हो, या फिर तुम बेसिक किए हो या कर रहे हो। और इसके लिए मिनिमम 45 मार्क्स चाहिए, 60 भी नहीं चाहिए, सॉरी 45% चाहिए, 60% भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं एकेटीयू के टॉप कॉलेज की, तो एकेटीयू के अंदर जो टॉप कॉलेज है, आईटी है, केनआईटी है, बीआईटी है, दीज कॉलेज आर टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ एकेटीयू। इन सब की फीस यहाँ पे मेंशन है, तुम खुद देख सकते हो। तो जब तुम एक सीयूईटी का फॉर्म भरना ना, तो हर एक यूनिवर्सिटी को तुम ऐड करना, हर एक ब्रांच को तुम ऐड करना, क्या पता किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बात समझे? क्या पता कौन सा ब्रांच तुम्हें मिलने वाला है, ये टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारे नंबर पर, ठीक है। बाद में काउंसलिंग के टाइम पे अपन लोग देख लेंगे ना यार, काउंसलिंग के टाइम में देख लेंगे ना, जो नहीं लेना होगा हम ऑप्शन में ही नहीं डालेंगे, पर अभी के लिए डाल दो। वरना बाद में अगर तुम्हारे जाके मन बना कि नहीं नहीं यही भी ले लेना चाहिए था, तो फिर तुम ऐड नहीं कर पाओगे बेटा, ये ध्यान रखना। अब एकेटीयू के अलावा यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अपना एडमिशन लेती हैं सीयूईटी के द्वारा। जैसे कौन कौन है? शकुंतला मिश्रा है, चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए बहुत कॉलेजेस हैं, मैं हूं। तुम जो भी स्कोर लेके आओगे उस पर मैं बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूंगा कि तुम्हें कॉलेज मिल जाए। मैं हर साल दिलाता हूं, इस बार भी दिलाऊंगा। लेकिन तुम जितना बढ़िया करोगे अपने एग्जाम में, तुम्हें उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अब सिलेबस कैसे कवर करना है इस पे डिटेल वीडियो आ जाएगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में कर दो, बिकॉज ये चैनल बहुत काम आने वाला है तुम्हारे खासकर लेटरल एंट्री वाले भाइयों के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।